देखो हम लोग चलते हैं, हम लोग देखे थे अर्हेनियम द्वारा आम्ल एवं भस्म का है ना परिभाषा, जिसमें हम लोग आम्ल को देखे थे, भस्म को नहीं देखे थे, है ना। कहता भस्म वह पदार्थ है, किसकी परिभाषा है सर? अर्हेनियम के द्वारा, अर्हेनियम के द्वारा, है ना। कहता भस्म वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस, OH माइनस, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है या देता है। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है ना। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? भस्म कहते हैं। अब किसके अनुसार? अर्हेनियम के अनुसार, है ना। अब देखिए इसकी अगर हम लोग परिभाषा एग्जाम्पल में चलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, अब देखो इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़े तो इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़िए, इसको हम लोग परवर भस्म कहते हैं सर, परवर भस्म कहते हैं। NH4OH, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है सर, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग दुर्बर भस्म कहते हैं, है ना, दुर्बर भस्म कहते हैं या क्षार कहते हैं सर। अब यहाँ अगर ये कहता है जल में घुल का, तो जल में जब से घुल गया तो इसको अब क्षार लिखे जो अच्छा है सर, है ना। इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़ेंगे, NH4OH, अमोनियम, मां लग जाना है अंतिम में, है ना। अमोनिया नहीं कहेंगे, अमोनियम कहेंगे। अगर NH4 है तो अमोनिया हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अमोनिया कब पढ़ेंगे? जब NH3 रहता है ना, NH3 रहता तो अमोनिया पढ़ेंगे, NH4 है तो अमोनियम इसको पढ़ेंगे। और हाइड्रोक्साइड कहता है कि जो OH दे उसको हम लोग क्षार कहेंगे, जो H+ दे उसको अम्ल कहेंगे, जो OH- दे उसको क्षार कहेंगे, जो H+ दे वह अम्ल कहेंगे। देखिए ये कहता है कि जल में विलय भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, है ना। जल में विलय भस्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में भी घुल रहा है, देखो ये, तो जल में घुलने के बाद इसका भस्म की जगह पर क्या लिखा गया? क्षार लिखा गया। कहता है जल में विलय भस्म को हम लोग क्या करते हैं? क्षार करते हैं। अम्ल की बात कहा, पढ़े थे हम लोग, अम्ल जो है वो H+ देता है, जो जल में घुलकर ये बनाया था H3O, है ना, H3O+ बनाया था। भस्म की बात कहता है ना, ये OH क्या देता है? माइनस। OH क्या देता है? माइनस देता है। अब इस दोनों को मिल के हम लोग इसको हम लोग कहते हैं सर तनुकरण। क्या कहते हैं इसको? तनुकरण कहते हैं।
और यहां से पूछेगा कि तरुकरण से आप क्या समझते हैं। से आप क्या समझते हैं, आपका प्रश्न ऐसे पूछ लेगा सर, क्या समझते हैं, कहेगा कि तनुकरण से आप क्या समझते हैं, यानी दोनों के मिलकर इसको हम लोग कह दिया तनुकरण। H3O है ना और OH माइनस को, इसको हम लोग कहता है तनुकरण। तो पूछेगा एग्जाम में कि तनुकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। तो लिखना है इसकी परिभाषा में कि जब अम्ल या क्षार मिलाने पर, जब ने जल में, ठीक रहता है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस है ना OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी को तनुकरण कहा जाता है। बहुत इंपोर्टेंट है बाबू, ये जान लेना इसको, है ना। कहता है जल में अम्ल या क्षार मिलने पर आयन की सांद्रता है ना H3O, अगर अम्ल मिला तो H3O प्लस बनाएगा, है ना। इसको OH हम लोग कहते हैं, अति H प्लस कहते हैं, और OH माइनस के प्रति इकाई आयतन में कमी को या इस प्रक्रिया को है ना तनुकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तनुकरण कहा जाता है। अब यहां से अगर हम लोग चलते हैं, देखिए एक और हम लोग इसका देखेंगे यहीं पर ही, एक स्केल आता है सर, बढ़िया समझिएगा इसको आप, पीएच स्केल। ये पूछिएगा सर पीएच स्केल क्या है, जो अम्ल और क्षार की गुण को बतावे, उसको कौन स्केल कहेंगे, पीएच स्केल। जो अम्ल और क्षार की गुण को बता दे, क्या प्रबल है क्या वह दुर्बल है ना, उसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में सबसे पहले इसका खोज किया था सर सुरेंसन नामक वैज्ञानिक ने, है ना। सुरेंसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। अब देखिए पीएच स्केल को हम लोग पाते हैं सर, है ना। यहां इसका जो जो भाग होता है, इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है, इसको हम लोग कहते हैं उदासीन, है ना। इसको क्या कहते हैं, उदासीन। 7 से इन्हें चलेंगे तो यहां होता है 6, यहां होता है 5, यहां होता है 4, यहां होता है 3, यहां होता है 2, यहां होता है 1 और 1 होता है यहां 0, है ना। इधर अगर हम लोग चलेंगे तो यहां होता है 8, यहां होगा 9, यहां होगा 10, यहां होगा 11, यहां होगा 12, यहां होगा 13 और अंतिम होता है 14। अगर 7 से कम इधर की ओर देखो जा रहे हैं सर, है ना, तो यहां देखिए अगर हम 7 से इधर की ओर जा रहे हैं तो कमी हो रहा है, यहां देखिए कमी हो रहा है, 7 से कम। अगर इधर की ओर जा रहे हैं तो 7 से की हो रहा है, अधिक। हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे देखिए, इसको समझना, हम पढ़ रहे 7 से कम, है ना, यहां कम में लिखते हैं 7 से कम, यानी 7 से अधिक। अगर 7 से कम अगर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दायां, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायां। तो अगर हम लोग बायां, इसको हम लोग लिखते हैं बायां पक्ष।
इसको हम लोग लिखते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष। अगर हम लोग 7 से कम में जाएंगे तो अम्ल होगा, और अगर 7 से अधिक की ओर जाएंगे तो क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। अगर 7 से कम में जाएंगे तो अम्ल होगा, और 7 से अधिक में जाएंगे तो क्षार होगा, और 7 पे रहेंगे तो क्या होगा? उदासीन होगा। 7 पे रहेंगे तो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। अब यहां से देखिए 0 से लेके 3.5 तक सर, यहां है ना, ये सर ये है 3.5, 3.5। इसको हम लोग परवर अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग कौन अम्ल कहते हैं? परवर। अब ये जो बच गया यहां से इतना दूर, इसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दुर्बल। अब इधर की ओर अगर हम लोग आते हैं तो यहां देखिए, यहां से यहां तक है ना, यानी कि 11.5 से लेके यहां तक, इसको हम लोग पर्वत क्षार कहते हैं। पर्वत क्षार कहते हैं। इस सर यहां पे जो बैठा है 14 पर, यही पे सर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही है ये, है ना। अब अगर हम लोग इसको अगर हम लोग चलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल, इसी तो गलती मारता है सराक्ष में, गलती कहते दुर्बल कैसे? इसको तो कहेगा परवर, 7 से तो एकदम अधिक हो गया, परवर हो गए, उसके बाद दुर्बल। यहां भी गलती मारेगा, कहेगा कि नहीं 7 के बाद ये परवर ही नहीं होते, 6, 5 जगह पीएच मान तो परवर रहेगा। नहीं, जिसका पीएच मान 0, 1, 2, 3 रहेगा, 3.5 तक रहेगा, वो परवर रहेगा, और जिसका पीएच मान 4, 5, 6 रहेगा, वो क्या रहेगा? दुर्बल रहेगा, है ना। ये वही चीज इसमें भी है। अगर हम इसमें देखें, देखो इन्हीं H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा सर, इन्हें चलेंगे तो 7 से इधर जा रहे हैं, देखो सब कुछ यहां पे है सर। 7 से इधर अगर जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अगर 7 से NA की ओर हम लोग जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। OH हो गया, है नहीं, H प्लस चलेगा। यहां पर अगर H प्लस, क्योंकि सर अर्हेनियम H प्लस से लेके चला था, हाइड्रोजन से लेके चला था वो, है ना। अगर हम 7 से इधर बाएं पक्ष की ओर जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगा? वृद्धि, है ना। अब अगर हम 7 से इधर की ओर जाएंगे तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या होगा? देखो इन्हें वृद्धि होगा तो H प्लस आयन कमी हो जाएगी। अब ये कमी हो रही तो क्या बढ़ गया? यानी क्या बढ़ेगा? OH माइनस बढ़ेगा। OH क्या बढ़ेगा? माइनस बढ़ेगा। अगर हम 7 से इधर बाएं पक्ष की ओर जाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। अगर 7 से हम दाएं पक्ष में अगर जाते हैं तो H प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होगा तो OH माइनस बढ़ेगा, यानी OH माइनस क्या होगा? कमेगा। बहुत बढ़िया से घुमा घुमा के पूछेगा। अगर मान लो H प्लस बढ़ रहा है तो OH घटेगा, सोचने की क्या बात है। अब अगर OH बढ़ रहा है तो H प्लस क्या होगा? घटेगा। दोनों में एक को बढ़ेगा। अगर यहां H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है तो दिमाग लगाना कि OH की कमी क्या होगी? यहां कमी होगी, है ना। अब अगर यहां H आयन सांद्रता की कमी हो रही है तो समझना कि OH क्या हो रहा है? यहां वृद्धि हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है सर? वृद्धि हो रहा है। इसमें OH की क्या होगा? इन्हें कमी हो जाएगा। अब देखिए 10.5 से इसको ये है सर 10 पॉइंट कितना? 5। अब हम लोग यहां से अगर हम लोग चलते हैं, इसकी सर डिफरेंस हम लोग लिखिएगा, इसकी परिभाषा लिखना बहुत जरूरी है कि किसी विलयन
में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, H+ दे दे सर, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकास किया गया या विकसित किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। की करके किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन, तो बताओ H+ ने देना है यहाँ पर, है ना, H+ आयन की सांद्रता, पढ़ा दे सांद्रता सर जी पर, है ना, H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते। यही सांद्रता नापरायित परवर है कि दुर्वर है, इसकी सांद्रता यही है कि हम परवर हैं कि दुर्वर हैं। तो यही कहा कि अगर यहां इसकी नाप रहा है, इसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में जो पी होता है, पी सूचक है, बढ़िया से हम समझिएगा कि पी क्या है सर, सूचक है, जो आम्ल और क्षार को क्या कर रहा है, माप रहा है। पी क्या है, सूचक है। इसको पुमांस कहा जाता है ना, इंग्लिश में लिखिएगा तो पोटोजेन कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है ना। पी का अर्थ जो होता है, अर्थ शक्ति होता है। शक्ति बोले तो पावर, क्या होता है, पावर, है ना। अब यहां से खेलेगा तुमसे बहुत बढ़िया से। ये जो पावर है, ये जर्मन शब्द वाली जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, वो कहाँ के थे, जर्मन के थे, है ना। वही पीएच स्केल दिया। और पी को जर्मन में क्या कहते हैं, पुमांस कहते हैं। और इसकी बोझ हम लोग जब अर्थ निकाला गया तो पी का अर्थ क्या निकल के आया, शक्ति। पी का अर्थ क्या निकल के आया, शक्ति निकल के आया, है ना। नोट करके लिखते हैं सर, अम्ल की शक्ति H+ आयन पर निर्भर करता है, H+ शक्ति जो है, यानी कि अम्ल की जो शक्ति है H+ आयन पर निर्भर करता है। OH पर निर्भर करता है, नहीं, H+ आयन पर। चलो हाइड्रोजन देखो बुआ, हाइड्रोजन कितना बढ़िया आदमी है, सोचो इससे। बेहुदा यह है अधातु, खेल लगा हुआ है धातु की तरह। इसको इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, ग्रहण करना, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में लगल है। ये कोई इलेक्ट्रॉन एक राम है, ये राजा है सर, ये की इलेक्ट्रॉन है, इसकी परमाणु संख्या कितना है, एक। और सब ले ले, एक वो है, ये त्याग करने में लगल है। एक ही गो है, त्याग करने में क्या किया है, लगा हुआ है सर। अगला बात जाने सर इसके प्रति, लिखिए सर, पीएच स्केल का खोज, है ना, 1919 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, है ना, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक दिया था सर, नामक वैज्ञानिक ने किया, बाबूरी एकरा खूब पूछो हो, कहने कि सुरेशन चाचा खूब पूछो एकरा,
एग्जेक्टिव में कि पीएच स्केल का खोज किसने किया? सोरेनसन, है ने? कब किया? 1909 ईस्वी में। पी के अर्थ क्या होता है? तो कहना शक्ति, हम लोग मारेंगे पावर, अब पावर ना मिलेगा तब पुमांस। पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको पूरा हम लोग पढ़वे करते हैं भारत में कि पीएच के मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना? तो पावर तो यहाँ लिखिए ना भैया, ये तो कहिए रहे, ये तो प्रदान करिए रहे, तो जानिए रहे कि ये किसको कह रहा? हाइड्रोजन को। तो पी के मतलब क्या हो गया? तो पी को जर्मन शब्द में पुमांस कहा, सोरेनसन नाम उसको पुमांस कहा, है ना? लेकिन उसका पुमांस का जब अर्थ निकाला डिक्शनरी में तो क्या निकल के आया? शक्ति। क्या निकल के आया? शक्ति। तो इसको पावर ऑफ तो हाइड्रोजन होवे करता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना? किसको प्रदान करता है? H प्लस आयन को प्रदान करता है, नहीं? इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट ये है सर। अब यहां से पूरा खेलेगा। ये तो अर्हेनियम के अनुसार से कहा कि भैया जो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, उसको हम लोग भस्म कहेंगे। और अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, है ना, H प्लस आयन प्रदान करता है। वो तो भैया अर्हेनियम इसकी परिभाषा दे दिया। लेकिन पीएच स्केल कहा कि प्रबल और दुर्बल कैसे आप पकड़िएगा? तो प्रबल दुर्बल यहां से पकड़िए। जिसका पीएच मान यानी 3.5 तक, 0 से लेकर 3.5 तक रहेगा वो प्रबल अम्ल कहा जाएगा। और जिसका पीएच मान यानी कि 10.5 से लेकर 14 तक रहेगा वो क्या कहा जाएगा? प्रबल क्षार कहा जाएगा। यहां से ई पूछता है कि भैया पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? तो इसको लिखिए, इसको फिगर दीजिए। पीएच स्केल का खोज किसने किया? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया 1909 ईस्वी में। यहां प्रश्न पूछेगा कि अर्हेनियम के द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा को लिखे और समझावे। यहां से ऐसे पूछेगा, यहां से अर्हेनियम के द्वारा अम्ल और भस्म की परिभाषा को लिखें और समझावें। समझावे का मतलब होता है इसको देना है उसकी उदाहरण। अब अम्ल की बात कहा तो बच्चा लोग भस्म की परिभाषा दे दिया, वहां पर उदाहरण देना है। अगर अम्ल की लिखेंगे तो अम्ल नहीं देना है, HCl को लिखेंगे, नाइट्रिक अम्ल को लिखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे। भस्म के नीचे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिखेंगे। अभी इसी देख, तुम गौर से देखो कि जितना इसमें भस्म है सामने देखो OH लगा हुआ है। OH प्रदान करे भस्म, H प्लस प्रदान करे अम्ल। OH जिसमें लगा रहेगा वो एकदम आंख मुन के माना भस्म, एगो के छोड़ के एसिटिक अम्ल को छोड़ के, क्योंकि OH है ना बुआ, CH3COOH। अब वो बहुत हाइड्रोजन की तरह वो है, अगर अम्ल भस्म में वो भी बहुत चालाक आदमी है सर। उसकी पीएच स्केल में अगर मान देखा जाए तो 3.5 है, और उसको दुर्बल अम्ल के नाम से जाना। अब मौका मिला तो प्रबल अम्ल भी हो जाए। अगर वो अचार के पानी में प्रयोग कर ले सिल्का में तो दुर्बल हो गए, अब ऐसे वो है तो प्रबल है। ऐसे अगर वो है तो प्रबल है सर। पीएच स्केल आया समझ में बुआ? कोई दिक्कत एकरा में नहीं, और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अगर दिक्कत होता है सर तो फिर बोलिएगा, इसको फिर से हम बताएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, इसको जानना बहुत अच्छा से रखिए, है ना? कहता है कि सर अभी इन लोग बोली थी कि सर मतलबी होता है, हम बोले थे कि मतलबी होवे करता है सर। रिश्ता जो कद्र न करे वह दोस्त जो आपका कद्र न करे। रिश्ता दोस्त ही रिश्ता होता है सर, ये जान लीजिए। परिवार भी रिश्ता होवे करता है, लेकिन जितने भी फ्रेंड भी होते हैं वो भी रिश्ते होते हैं, ये भी जान लीजिए। कहता है वह रिश्ता जो कद्र न करे और वे प्यार जो सिर्फ मतलब से जुड़ा है।
वह रिश्ता जो कद्र न करे। अगर फ्रेंड आपका है, अगर आपका कद्र नहीं कर रहा है, वो फ्रेंड नहीं है सर। शिकवा शिकायत कर रहा हो, फ्रेंड के मतलब होता है कद्र करना, इज्जत करना, उसका शिकवा और शिकायत नहीं करना। फ्रेंड हकीकत वह होता है ना। और कहता और वे प्यार जो सिर्फ मतलब से जुड़ा है, सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ, आपका प्यार नहीं सर, सिर्फ आपके मतलब से जुड़ा हुआ, आपसे फायदा उठा रहा है ना, उसे छोड़ देना ही अच्छा होगा। नहीं तो आपको सर बेमौत मर जाइएगा, आत्महत्या कर लीजिएगा। वैसे रिश्तों को भी छोड़ दीजिए और वैसे प्यार को भी छोड़ दीजिए, दोनों को छोड़ दीजिए सर, है ना। आइए एक बताओ, सुन लीजिए कि मनुष्य जो होता है हकीकत में मतलबी होता है सर। सब एक दूसरे से मतलब से जुड़ा हुआ है। अगर तुमसे कॉपी लेना है तो तुमसे मुस्कुरा के मांग के तुमसे कॉपी ले लेगा, काम कर लेगा, त्याग देगा सर। मतलबी के अगर हकीकत में परिभाषा देखना चाहती है तो तुम लोग एग्जाम हॉल में जो बैठेगा ना, तब मतलबी समझ में आ जाएगा कि कितना मतलबी है ना। तुम्हारे बगल में रहते हुए तुमको नहीं बताएगा और ना ही दिखाएगा तुमको। मतलबी के अर्थ यही होता है ना। कहता है कि जिस फ्रेंड से तुमको जितना लगाव रहेगा या जिस व्यक्ति से तुमको जितना ही प्यार रहेगा, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा गहरा घाव देता है। वही व्यक्ति सबसे ज्यादा गहरा घाव देता है। बोलिए कैसे सर? लोहे के टांगी में लकड़ी का बेट होता है और लोहा किसको काटता है सर? उसी लकड़ी को काटता है। जो व्यक्ति से तुमको जितना लगाव रहेगा वही सबसे ज्यादा जख्म देगा। तो बताइए मतलबी है कि नहीं? सभी मतलबी है सर, सब मतलब से जुड़ा हुआ होते हैं। सिर्फ अपना काम निकालता है, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है। काम निकल गया, खत्म हो गया। इसको लिखिए सर।